आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन नंबर 3 थर्ड डोमेन के बारे में, दैट इज लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जो नेचुरल लैंग्वेज होती है, हमारी लैंग्वेज होती है, उसको कैसे जो है एआई जो है रिकॉग्नाइज करता है और हमें आउटपुट देता है। ठीक है, तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आज मैं ये टॉपिक डोमेन्स ऑफ एआई ख़त्म कर दूंगी, तो आप ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो सकता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले समझेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती क्या है। इट इज़ ability of a machine to learn and understand voice commands। अब हम बोलते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी हमारी डिवाइसेस होती हैं, हमारी कमांड्स को सुनती हैं और एक्ट करती हैं। इट लिसन्स एंड एक्ट एज पर द इंस्ट्रक्शंस। ये सुनती हैं और अकॉर्डिंग टू आर इंस्ट्रक्शंस वो एक्ट करती है। तो दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कि हम किसी भी लैंग्वेज में बोलते हैं वो हमें रिप्लाई करती हैं। एक और डेफिनेशन है, देखो इसकी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज एज इट इज स्पोकन और रिटन, referred to as natural language। okay, so that is the definition of natural language processing। now हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। we have become used to the fact that we can say hey Siri, ask a question and she understands what we said and responds with relevant answer based on the context। ठीक है, तो जो भी हमने उसको बोला, हमने बोला hey Siri से क्वेश्चन पूछो, तो वो हमसे क्वेश्चन पूछेगी और अकॉर्डिंग टू आर क्वेश्चन वो हमें आंसर देगी। ऐसे हम गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करते हैं। कभी हमें कोई लैंग्वेज समझ नहीं आती, हिंदी टू इंग्लिश बनानी है, किसी जर्मन टू इंग्लिश बनानी है, जर्मन टू हिंदी बनानी है, तो आप किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन है, जिसको नहीं पता है उसके लिए भी बता रही हूँ कि गूगल ट्रांसलेट जो है वो ट्रांसलेट करती है हमारी लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज को किसी अदर लैंग्वेज में। ओके, तो नेक्स्ट लेते हैं, हिस्ट्री क्या है इसकी। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर जो है वो 1940 से बनना शुरू हो गया था। तो 1940 में क्या आया था, मशीन ट्रांसलेशन प्रोसेस टुक प्लेस, की मशीन जो है वो ट्रांसलेट करना शुरू हो गई थी 1940 में। 1954 में सक्सेसफुल ट्रांसलेशन ऑफ मोर देन 60 रशियन सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। ठीक है, तो 60 से ज़्यादा रशियन सेंटेंसेस की इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई थी 1954 में। 64 में क्या हुआ था, एलिजा वॉज बिल्ट एंड दिस रोबोट अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शंस एंड फ्यू सेंटेंसेस। ठीक है, ये रोबोट जो था हमारे कुछ सेंटेंसेस को इसने समझना शुरू कर दिया था, अकॉर्डिंगली आउटपुट देना शुरू कर दिया था। 1970 में क्या हुआ था, फर्स्ट एनएलपी सिस्टम, फर्स्ट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर सिस्टम, दैट इज SHRDLU, शेडलू, विद लिमिटेड वोकैबुलरी, कुछ लिमिटेड वोकैबुलरी समझी इसने, एंड वो हमने लॉन्च किया था इन 1970। 1972 में फर्स्ट चैटबॉट पेरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, तो ये 1972 में आ गया था। 1974 में क्या आया था, लिफर लेडर वॉज द इंटरफेस विच यूज्ड NLP टू फीड डेटा इन द डेटाबेस ऑफ US नेवी शिप्स। ठीक है, तो ये सबसे पहले इंटरफेस आ गया था हमारे पास 1978 में। नाउ 2011 सिरी वॉज लॉन्च बाय एप्पल, एप्पल ने सिरी को लॉन्च किया था 2011 में। बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड क्वेश्चन आएगा। 2014 माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना एंड अमेजन एलेक्सा वॉज लॉन्च्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना हमारी माइक्रोसॉफ्ट की फीचर है, एंड अमेजन एलेक्सा हमारी AI है जो लॉन्च की थी अमेजॉन ने। ठीक है, 2014 में। 2016 में गूगल लॉन्च्ड गूगल असिस्टेंट, और 2016 में गूगल ने लॉन्च किया था गूगल असिस्टेंट। तो इसी तरह से हमारी AI जो है वो बढ़ रही है, कुछ ना कुछ हर साल जनरेशन्स हो रही है। मैंने 2016 तक आपको बताया, आप आगे भी इसको सर्च करेंगे तो बहुत सारी जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है वो हमारी इंक्रीज होती जा रही है, छोटी छोटी फीचर्स जो है उसमें ऐड हो रही है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है AI का। अब इसके कंपोनेंट्स देखेंगे। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इट हैज़ टू सेपरेट कंपोनेंट्स,
First one is natural language understanding. It is ability to understand words or sentences. These words or sentences are either written or spoken. तो natural language understanding क्या करती है? words और sentences को अंडरस्टैंड करती है, जिससे वो चाहे हम लिख के दें चाहे हम बोल के दें तो हमारा जो आंसर है वो हमें आउटपुट मिल जाती है. वैसे नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन होती है, दैट इज एबिलिटी of the machine to produce output. This output can be phrase or sentence. किसी भी टाइप की आउटपुट जनरेट करती है, वो फ्रेज में भी हो सकती है, सेंटेंस में भी हो सकती है. ओके, तो दीज टू कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स. नेक्स्ट देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एनएलपी. एप्लीकेशंस क्या है? सबसे पहली एप्लीकेशन है वॉइस असिस्टेंट. वॉइस असिस्टेंट्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना, Amazon Alexa and Google Assistant have microphones and speakers. अब ये वॉइस असिस्ट करते हैं, यानी कि हमारी वॉइस को सुनते हैं और आउटपुट देते हैं. दे लिसन टू द कमांड एंड गिव द आउटपुट. ठीक है, तभी इनको हम वॉइस असिस्टेंट बोलते हैं. किसी भी लैंग्वेज में बोलो वो सुन के रिस्पॉन्ड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ले लो कि अगर आप गूगल असिस्टेंट को बोलते हैं स्विच ऑन द AC, तो इट विल स्विच ऑन द AC अगर आपने कनेक्ट किया, इफ कनेक्ट. ठीक है, तो गूगल असिस्टेंट वॉइस असिस्टेंट जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन आता है स्पैम फिल्ट्रेशन. बहुत सारी ऐसी मेल्स आती हैं आपको, या बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जो नहीं होने चाहिए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम फिल्टर द कमांड्स. ये कमेंट्स को फिल्टर कर देते हैं, नेगेटिव कमेंट्स को इमीडिएटली रिमूव करते हैं. आउट ऑफ मिलियन ऑफ कमेंट्स being posted online, machine algorithm analyzes the negative comments and deletes them. ठीक है, तो मशीन का ये काम है, वो एनालाइज करती है आपके कमेंट्स को, जो कमेंट्स नेगेटिव होंगे उनको इमीडिएटली वो डिलीट कर देगी. थर्ड एप्लीकेशन है इसकी ट्रांसलेटर्स. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, गूगल ट्रांसलेट जो है वो हमारी लैंग्वेज ट्रांसलेट में बहुत हेल्पफुल है. इट अलाउज ट्रांसलेशन ऑफ लैंग्वेज into any other desired language. Machine automatically converts online text to the most common language in the country. ठीक है, जो भी कंट्री की लैंग्वेज होगी उसमें वो ट्रांसलेट करके दे देगा. An example of translator is Google Translate. ओके, नेक्स्ट लेते हैं यूजेस ऑफ NLP. अब यूजेस क्या है NLP के, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है NLP. तो इसके यूजेस क्या होंगे? अर्लियर यूजिंग अ कंप्यूटर वॉज डिफिकल्ट फॉर फिजिकली चैलेंज एंड अनएजुकेटेड पीपल. पहले ऐसे पर्सन थे जो फिजिकल चैलेंज थे या अनएजुकेटेड थे, वो यूज़ नहीं कर सकते उस सिस्टम को. तो वॉइस कमांड्स की वजह से उनकी मदर टंग में वो बोल सकते हैं और हम सिस्टम्स को यूज़ कर सकते हैं. वॉइस कमांड्स इन देयर मदर टंग मेड इट ईजी फॉर एवरीवन टू असिस्ट द टेक्नोलॉजी. The barrier between educated and uneducated is reduced by NLP. अब let us learn how NLP is helping the society. अब देखो कैसे हेल्प कर रही सोसाइटी में. सबसे पहले स्पैम फिल्टर. You got a mail which is not useful. These unwanted messages are called spam. जो आपको नहीं चाहिए वो spam है. You need specialized feature to filter them. NLP aids in reading of emails and filtering the unwanted emails with the help of specialized कीवर्ड्स. ठीक है, कुछ कीवर्ड्स उसमें स्टोर किए हैं जिसके अकॉर्डिंग वो फिल्ट्रेशन कर देती है मेल की. जो हमारी स्पैम मेल है वो स्पैम में चली जाएंगी, जो हमारी इंपॉर्टेंट वो मेल है वो हमारे इनबॉक्स में आ जाएंगी. देन मशीन ट्रांसलेशन. मशीन जो है वो ट्रांसलेट कर देती है फॉरेन लैंग्वेज को इनटू योर नेटिव लैंग्वेज. जो आपकी लैंग्वेज जो आपको आती है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दे सकती है. यू यूजली यूज गूगल ट्रांसलेट. आप ट्रांसलेटर भी यूज करते हैं. गूगल ट्रांसलेट इज द मोस्ट वाइडली यूज ट्रांसलेशन टूल. नेक्स्ट इज वर्चुअल असिस्टेंट. सिरी, कोटाना, गूगल असिस्टेंट आर ऑल्सो एप्लीकेशंस ऑफ NLP. योर लैपटॉप एंड मोबाइल ऑल्सो लिसन टू एंड ओबे योर कमांड्स. ठीक है, तो वर्चुअल असिस्टेंट्स क्या करते हैं? आपकी लैंग्वेज को सुनते हैं और ओबे करते हैं. ओके, तो दीज आर 3 NLP यूजेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है. तो इन कंक्लूजन हमें क्या मिला कि जो AI डोमेन्स हैं इज द बेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ मशीन्स. सेवरल सैटेलाइट्स टेकिंग इमेजेस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन have knowledge more than our expectations.
AI डोमेन्स में हमें मेन ये बताया है कि मशीन्स के पास अब इतनी नॉलेज आ गई है जितना हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, उससे भी ज़्यादा जो है वो हमें आउटपुट जनरेट करके देते हैं। तो दीज आर AI डोमेन्स, दीज डोमेन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने तीनों डोमेन्स जो हैं, बिग डेटा हो गया, कंप्यूटर विजन हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर, तीनों डोमेन्स हमने स्टडी कर लिए हैं। अब आप तीनों के नोट्स बना के इनको स्टडी करिए। अगर आपको फिर भी डाउट लगता है, दोबारा समझना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं। थैंक यू।